हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सॉल्यूशन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। यहाँ पे कुछ बैलेंस आपको गिवन है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है 1 अप्रैल 2014 का जो कि 8 लाख रुपीज है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन है 1 अप्रैल 2014 का जो कि 3,10,000 है। आगे हमें क्वेश्चन बता रखा है ऑन 1 अप्रैल 2014 a machinery which was purchased on 1 April 2011 for rupees 1,20,000 was sold for rupees 50,000, and on the same date another machinery was purchased for rupees 3,20,000. The firm has been charging depreciation at 15% per annum on original cost method and close its book on 31 March 2000 every year. Prepare the machinery account and provision for depreciation account for the year ending 31 March 2015. देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बैलेंस बता रखा है वाई लिमिटेड का 1 अप्रैल 2014 का मशीनरी अकाउंट का 8 लाख रुपीज है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस 3,10,000 है। आगे बता रखा है कि 1 जुलाई 2014 को जो मशीनरी 1 अप्रैल 2011 में खरीदी थी ना 1,20,000 की, उसे बेच दिया गया 50,000 रुपीज में। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये समझेगा कि यहाँ पे जो मशीनरी खरीदी थी ना 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी, अब यहाँ पे टोटल आपको 8 लाख का बैलेंस गिवन है। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ इसमें से एक मशीनरी कितने की 1,20,000 की, जो कि 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी 3 साल पहले। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज for rupees 3,20,000. The firm has been charging depreciation at 15% per annum on original cost method का आपको यूज करना है, और क्लोज इट बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो 31 मार्च एवरी ईयर बुक क्लोज हो रही है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाना है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे बिल्कुल आपको 1 अप्रैल 2014 में 8 लाख रुपीज गिवन है, बट क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चला कि ये बुक तो कब से अपीयर है, 1 अप्रैल 2011 से अपीयर है, 3 साल पहले से। हालांकि आपको जो ईयर यूज करना है वो 1 अप्रैल 2014 ही करना है, क्योंकि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हमें 8 लाख गिवन है। यहाँ पे आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक मशीनरी होगी 6,80,000 रुपीज की, और दूसरी मशीनरी होगी 1,20,000 की, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है ना कि 1 अप्रैल 2011 को जो 1,20,000 की मशीनरी खरीदी थी ना, उसे बेच दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट अब आप 8 लाख रुपीज का मेंशन करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमने यहाँ पे क्यों डिवाइड किया। एक मशीनरी की कॉस्ट है 6,80,000 और दूसरी मशीनरी की कॉस्ट है 1,20,000, तो ये 8 लाख रुपीज आ जाएगा। इसके बाद आपको 1 अप्रैल 2014 लिख के जो बैलेंस गिवन था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके मेंशन कीजिएगा 3,10,000। अब क्या करना है आपको, अब आपको फिर से 1 जुलाई मेंशन करना है, क्योंकि बता रखा है कि सेम डेट पे क्या किया गया है। मतलब कि 1 जुलाई को क्या किया गया है कि 1 जुलाई को 1,20,000 की मशीनरी बेची गई है, बट एक मशीनरी नहीं खरीदी भी गई है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख के आपको मेंशन करना है 3,20,000। अब यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, क्योंकि मैंने बताया कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो 6,80,000 की जो मशीनरी है ना, उस पर तो 1,02,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 15% से, क्योंकि क्वेश्चन में 15% की बात हो रखी है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक का डेप्रिसिएशन है 6,80,000 का। इस मशीनरी को नहीं बेचा गया है, तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, जो कि 15% के हिसाब से 1,02,000 होगा। अब ये जो 1,20,000 वाली मशीनरी थी ना, इसे 1 अप्रैल 2014 मेंशन है और 1 जुलाई 2014 तक में बेच दिया गया है। तो ये 4,500 रुपीज का आपका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा 3 मंथ के हिसाब से। 1,20,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 12 करेंगे तो 4,500 आएगा। और ये 3,20,000 की मशीनरी जो 1 जुलाई को खरीदी है, इसमें 9 मंथ के हिसाब से 15% के रेट पे 36,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा 1,42,500 का होगा। ये अभी का जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है वो 1 अप्रैल 2014 से लेके आपका डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 2015 का। सिर्फ जो सेकंड मशीनरी थी ना 1,20,000 का, इसका ही 3 महीने का है, जो कि बेची गई है 1 जुलाई 2014 को, तो ये 4,500 है। बाकी पहली मशीनरी और तीसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन पूरे साल का कैलकुलेट हुआ है। साल से मेरा मतलब है कि जो पहली मशीनरी थी 6,80,000 1 अप्रैल को थी, तो इसका पूरे साल का कैलकुलेट
हुआ है। दूसरी मशीनरी जो थी वो 3,20,000 की, तो इस पे 9 मंथ का कैलकुलेट हुआ है। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड 31 मार्च 2015 लिख के मेंशन करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और टोटल अमाउंट 1,42,500 का मेंशन करना है क्रेडिट साइड। इसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का तो 4,52,500 आएगा। अब यहाँ पे 1 जुलाई 2014 लिख के आपको टू मशीनरी अकाउंट मेंशन करना है और 54,000 प्लस 4,500 मेंशन करना है, जो कि 58,500 आएगा। ये टोटल डेप्रिसिएशन है जो कि किस मशीनरी पे लगा है, ये मशीनरी हमारी है 1,20,000 पे, जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है ना वो 58,500 पे। अब क्वेश्चन जरूर आएगा आपके दिमाग में कि अभी तो आपने बताया कि 4,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा है। ये डेप्रिसिएशन जो बच्चों लगा था वो 1 अप्रैल 2014 से लेके 1 जुलाई 2014 तक का था। बट जैसा कि हमें क्वेश्चन में पता चल रहा है कि 1 अप्रैल 2011 से ही अकाउंट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन भी आपको जोड़ना होगा जो कि 54,000 होगा। ये तो खाली 3 मंथ का जोड़ा है आपने, 1 अप्रैल 2014 से लेके 1 जुलाई 2014 तक, जो कि 4,500 है। अब आपको पिछले 3 साल का जोड़ना होगा, तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा ना बच्चों, वो 18,000 का होगा। तो 18,000 का एक साल का डेप्रिसिएशन है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 54,000 हो जाएगा, और ये टोटल जो आपका प्लस करके आएगा 58,500 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पहली मशीनरी पे किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है। अब यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के यही अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है मशीनरी अकाउंट में। इसकी कैलकुलेशन मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, देखिएगा। यहाँ पे जो था ये 54,000 कैसे आया, ये 1 अप्रैल 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक का डेप्रिसिएशन है, एक साल का, जो कि 18,000 होता है। 3 साल का आपको कैलकुलेट करना है तो 54,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बता रखा है कि कितने में बेचा गया है, 1,20,000 की मशीनरी को जो बेचा गया है वो 50,000 में बेचा गया है। अब आपको देखना है कि कितने का लॉस हो गया। जब आप 58,000 और 50,000 को प्लस करके 58,500 और 58,000 को प्लस करके आप क्या करेंगे, आप इसमें से माइनस करेंगे 1,20,000 में से, तो आपको लॉस पता चलेगा। तो ये लॉस कितना होगा, माइनस करने पे आपको पता चलेगा 11,500 का लॉस होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी टोटल मशीनरी कॉस्ट है 1,20,000, जिसमें से 58,500 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 61,500 डेप्रिसिएशन के बाद। हमने बेचने पे हमें 50,000 रुपये मिले हैं, पर अभी भी हमें लॉस हुआ है 11,500 रुपये का। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट साइड का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 11,20,000 है। बाय बैलेंस कैरी डाउन करके इन तीनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो 10 लाख रुपीस आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 31 मार्च 2050 लिख के टू बैलेंस कैरी डाउन करके आपको यहाँ पे भी बैलेंसिंग करनी है। तो ये 4,52,500 में से 58,000 माइनस करेंगे तो 3,94,000 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।